एक समय की बात है। एक राजा था जो अत्यंत आलसी था। वह न अपने राज्य के बारे में सोचता था, न ही उसके लिए कुछ करता था। उसकी दिनचर्या केवल 3 चीजों तक सीमित थी: खाना, सोना और आराम करना। उसकी इस आलस भरी आदत के कारण राज्य के लोग असंतुष्ट रहने लगे। वे ऐसे शासक की उम्मीद करते थे जो उनकी देखभाल करे और राज्य को समृद्धि की ओर ले जाए, लेकिन राजा अपनी आसान और आलसी जिंदगी में ही व्यस्त रहा। समय बीतने के साथ राज दरबार के मंत्री भी परेशान हो गए। उन्होंने कई बार राजा को उसकी जिम्मेदारियां समझाने की कोशिश की, लेकिन वह सुनने को तैयार ही नहीं था। उसके आलस के कारण उसका वजन इतना बढ़ गया कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था। जल्द ही राजा की सुस्ती की खबर पड़ोसी राज्यों में भी फैल गई और शत्रु राजा उसका मजाक उड़ाने लगे। यह अपमान राजा को बहुत बुरा लगा। एक दिन जब वह आईने में खुद को देख रहा था, उसे शर्म आने लगी। उसे एहसास हुआ कि यदि वह ऐसे ही चलता रहा तो उसका राज्य बर्बाद हो जाएगा। उसे बदलना था, सक्रिय और स्वस्थ होना था। उसने समाधान ढूंढने का निश्चय किया। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो मेरी सेहत और ताकत वापस लाने में मेरी मदद करेगा, उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। यह सुनते ही राज्य के सबसे अच्छे वैद्य और चिकित्सक महल पहुंच गए। उन्होंने कई तरह के जड़ी बूटी के काढ़े और दवाएं तैयार की और भरोसा दिलाया कि इनसे उसका वजन कम हो जाएगा। लेकिन हुआ इसके उलट। दवाएं लेने के बाद भी वजन और बढ़ गया। इसी दौरान एक बूढ़ा साधु राज्य में आया। उसे राजा की समस्या का पता चला और वह महल के पहरेदारों से बोला, मेरे पास खास उपाय है, लेकिन राजा को स्वयं मेरे पास आना होगा। मैं राजमहल में नहीं जाता और यह उपाय तभी काम करेगा जब मैं उसे स्वयं दूं। पहरेदारों ने संदेश राजा को सुनाया तो राजा खुश हुआ कि अंततः किसी के पास समाधान है। लेकिन जब उसने सुना कि उसे खुद साधु के पास जाना पड़ेगा, वह गुस्से से भर गया। यह कैसी बेकार बात है। मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पाता। वह कैसे उम्मीद करता है कि मैं वहां जाऊं? मंत्रियों ने विनती की, महाराज, यह शायद आखिरी अवसर है। एक बार प्रयास तो कीजिए। राजा को भी समझ आ गया कि अब कोई और विकल्प नहीं बचा। सैनिकों की मदद से बड़ी मुश्किल से वह उठा और कुछ छोटे छोटे कदम उठा पाया। दर्द और कठिनाई के बावजूद वह धीरे धीरे चलते हुए साधु की कुटिया तक पहुंचा। वहां पहुंचकर उसे बताया गया कि साधु अब भी बाहर है और राजा को अगले दिन वापस आना होगा। राजा को गुस्सा आया, पर मजबूरी थी। अगले दिन फिर वही परेशानी सहते हुए वह साधु की कुटिया तक गया। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। हर दिन साधु कोई ना कोई बहाना करता और राजा को अगले दिन आने को कहता, लेकिन राजा रोज चलते चलते अपनी दूरी बढ़ाता जा रहा था। 1 महीने बाद साधु ने राजा को एक साधारण सा पानी का प्याला दिया। कुछ मंत्र पढ़कर उसने कहा, इसे पी लीजिए, आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी। राजा ने उत्साह से पानी पी लिया और बोला, यह अद्भुत औषधि क्या कहलाती है? इसे कैसे बनाया जाता है? मेरे राजवैद्य इसे बनाना सीखें। साधु मुस्कुराया और बोला, महाराज, यह कोई विशेष दवा नहीं, सिर्फ साधारण पानी है। राजा हैरान हो गया। तो फिर मेरा वजन कैसे कम हुआ? साधु ने हंसकर कहा, आपको किसी दवा ने नहीं ठीक किया, आपने खुद को ठीक किया है। पिछले 1 महीने से आप रोज मेरी कुटिया तक पैदल चले। आपके प्रयास, धैर्य और संकल्प ने आपको स्वस्थ बनाया। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत ही समाधान है। राजा अवाक रह गया। उसे एहसास हुआ कि वह मूर्खता से किसी जादुई उपाय का इंतजार करता रहा, जबकि समाधान तो उसके प्रयासों में ही छुपा था। उस दिन के बाद राजा ने अपना जीवन बदल लिया और राज्य और जनता की जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाई। वह एक सक्रिय और बुद्धिमान शासक बन गया। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि सफलता और आत्मविकास के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। कई बार हम समस्याओं के लिए चमत्कारी समाधान खोजते हैं, लेकिन असली सफलता हमारे प्रयासों, मेहनत और निरंतरता से मिलती है। चुनौतियां हमें हमारी सीमाओं से बाहर निकालती हैं और हमें मजबूत बनाती हैं। हमें अपनी जिम्मेदारियां खुद निभानी चाहिए और मेहनत से कभी नहीं भागना चाहिए। सच्ची सफलता अनुशासन, समर्पण और निरंतर प्रयास से मिलती है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई और इससे प्रेरणा मिली, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। मेहनत और लगन का संदेश आगे बढ़ाएं।
और ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें। कुछ नई सीख वाले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। आपका समर्थन हमें और अच्छी कहानियां लाने की शक्ति देता है।